ऑटोसैट 2 सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के बाद इसरो ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ जल्द ही धंस सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ शहर तेजी से धंस रहा है। 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंसा। अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 तक शहर धंसने की गति काफी कम रही। इस दौरान जोशीमठ शहर 9 सेंटीमीटर नीचे धंसा। सेंट्रल जोशीमठ टाउन, सेना का हेलीपैड, नरसिंह मंदिर के आसपास का क्षेत्र तेजी से धंस रहा है। जमीन धंसने का केंद्र 2180 मीटर की ऊंचाई पर जोशीमठ औली रोड के पास है। मतलब ये कि दिसंबर के बाद से जमीन धंसने की गति तेज हुई, जो लगातार जारी है। इस बीच जोशीमठ में असुरक्षित घोषित किए गए होटलों को हटाने का काम जारी है। दोनों होटल को धीरे करके मैनुअल तरीके से डिसमेंटल की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। होटल मल्हारी इन और माउंट व्यू को डिसमेंटल करने के लिए इमारत के ऊपर का भार धीरे धीरे कम किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि फिलहाल किसी घर को तोड़ा नहीं जाएगा। अब तक 90 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने से प्रभावित परिवारों को मदद के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जोशीमठ को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रभावित परिवारों के विस्थापन और मदद को लेकर फैसला लिया गया। विस्थापन के लिए कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर समेत 4 जगहों को चिन्हित किया गया है। विस्थापन के लिए प्रभावित परिवार को 950 रुपए या मूल किराया दिया जाएगा। खाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 450 दिए जाएंगे। पशुओं के विस्थापन के लिए 15,000 रुपए, बड़े पशु को खाने के लिए 80 रुपए, जबकि छोटे पशु के लिए 45 रुपए सरकार देगी। प्रभावित परिवार को बिजली और पानी के बिल अगले 6 महीने तक नहीं देने होंगे। कि नगर पालिका में उन परिवारों को यहाँ पर रखा गया है जो 2 होटलों को तोड़ने का क्रम जारी है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास के रहने वाले लोग थे जो प्रभावित बिल्कुल हो चुके हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ के हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी हिल स्टेशन का सर्वे कराने का फैसला किया है। इस बीच मदद के रूप में प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार ने जारी कर दी है। जोशीमठ में अब तक 760 घरों में दरार की पुष्टि हुई है। 128 घर सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। 169 परिवारों के 589 लोग विस्थापित हुए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए 51 भवनों में 344 कमरों की व्यवस्था की गई है। जोशीमठ पर आपदा के बीच कर्णप्रयाग श्रीनगर में संकट अब गहराने लगा है। कर्णप्रयाग में जमीन फटने और घरों में दरार दिखने पर प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को घर खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं, लेकिन मुआवजे की घोषणा न होने से लोग आक्रोशित हैं। प्रभावित परिवारों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जो नोटिस का दूसरा अर्थ है कि ये नोटिस का कागज का टुकड़ा ये इनका भविष्य नहीं हो सकता है। इस कागज के टुकड़े में जो लिखा गया है वो जमीन पर कहाँ है, ये कहाँ जाएंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जमीन धंसने की घटनाओं ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पर सवाल उठा दिए हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है। इसमें 105 किलोमीटर रेल ट्रैक सुरंग के अंदर से गुजरेगा। रेल परियोजना के लिए 17 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। अब इन्हीं सुरंगों के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुरंगों के निर्माण के लिए पहाड़ों को विस्फोट के जरिए तोड़ा जा रहा है, जिससे घरों में दरारें पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या हमारे पास ऑप्शन क्या है? कहाँ जाएं हम, क्या करें? हम सरकार से मांग कर सकते हैं, बाकी हम क्या कर सकते हैं? और हम जैसी स्थिति में बड़ी मुश्किल से हमने ये बनाया, उसके बाद हम क्या करें? स्थानीय लोगों के विरोध के बीच गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार ने साफ किया कि विशेषज्ञों की टीम जायजा ले रही है। रिपोर्ट आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अमेरिका इन दिनों मौसम की मार झेल रहा है। पहले अमेरिका में बॉब तूफान तबाही मचाई, उसने अब टॉर्नेडो अमेरिका पर आफत बरसा रखे। अमेरिका के अल्बामा राज्य में जब से टॉर्नेडो ने भीषण तबाही मचाई है, सेल्मा शहर में काफी नुकसान हुआ है। कई घर टूट गए हैं। बिजली की लाइन और पेड़ गिरने से सड़कों पर आवाजाही बंद है। अल्बामा के ऑटोगी काउंटी में टॉर्नेडो के चलते 6 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि बवंडर में उड़ने वाले सामान के नीचे दबने से सभी की मौत हुई। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। टॉर्नेडो से 50 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अल्बामा में अब तक 23 टॉर्नेडो दर्ज किए गए हैं। अल्बामा की 6 काउंटी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सेल्मा, डलास, ऑटोगा में इमरजेंसी लगा दी गई है। जॉर्जिया और मिसिसिपी में बवंडर ने तबाही मचाई है। अब तक 250 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। टॉर्नेडो के चलते अल्बामा में 40,000 और जॉर्जिया में 86,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। अल्बामा में सड़कों पर गिरे पेड़ को हटाने का काम जारी है। बिजली लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने दोबारा से टॉर्नेडो आने की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन के साथ लंबे वक्त से चली आ रही लड़ाई के बीच रूस की ओर से सेलेदार शहर पर कब्जा का दावा किया जा रहा है।
А что это за машина? इस तस्वीर में खंडर हो चुकी इमारतों के बीच रूस समर्थित पीएमसी के जवानों को देखा जा सकता है। इनमें एक जवान बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर पीएमसी का झंडा फहरा रहा है। इन तस्वीरों पर रूस का दावा है कि पीएमसी ने यूक्रेन के सोलोदार शहर पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में शहर के बाहर रूसी टैंक भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब तक रूस के इस दावे पर यूक्रेन की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। सोलेदार शहर पर नियंत्रण को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी था। दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही थी, जिसमें शहर की तमाम इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन्हें इन तस्वीरों में समझा जा सकता है। सोलेदार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बखमुत शहर के पास है। सोलेदार के नमक खनन के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि अगर रूस ने सोलेदार पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो इसका सीधा मतलब है कि पूर्वी यूक्रेन के महत्वपूर्ण क्षेत्र दोनेत्स्क पर रूस ने संपूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से संघर्ष जारी है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।